हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो पहले बच्चों स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। अब वो चर्चा वहीं से शुरू करके करेंगे जहाँ छोड़ कर गए थे। आज दो तीन बातें और नई भी सीखेंगे। बेटा हम फोर फीचर और रीशू की बात स्टार्ट कर चुके हैं। कल आपने टेस्ट देना है मुझे। इलस्ट्रेशन नंबर 24 तक बोला है ना मैंने। 24 इलस्ट्रेशन तक, और जो बीच में मैंने छोड़ा वो सब छोड़ दो। बैलेंस शीट के क्वेश्चन। तो वो अभी हम बात कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन नंबर 26 की। आज जितनी बात मैं यहाँ करूंगा उतनी करूंगा। आज अकाउंट्स में होमवर्क कुछ नहीं होगा, ठीक है जी। कल मुझे टेस्ट चाहिए लेकिन प्रॉपर रजिस्ट्रेशन 24 तक का। तो वो करते हैं बात फटाफट से। सिर्फ मैं रीड कर रहा हूँ आपके सपोर्ट के लिए। 26 और 27 इलस्ट्रेशन में आपको कोई इशू नहीं आएगा। पढ़ रहा हूँ बस मैं आपके लिए। तो वो पहान लिमिटेड एक कंपनी है, रजिस्टर्ड हुई है। ऑथोराइज कैपिटल 5 लाख रुपए के साथ, डिवाइडेड इनटू शेयर ऑफ 10 ईच, यानी कि 50,000 शेयर 10 रुपए वाले भेज सकती है पवन लिमिटेड। कहते हैं उन्होंने एक बिल्डिंग खरीदी वाई से 2 लाख रुपए की, और उसको फुली पेड शेयर दे दिए परचेज कंसीडरेशन के तौर पर। वो 2 लाख तो बिल्डिंग में चले गए। एंट्री क्या की होगी? बिल्डिंग टू वेंडर और वेंडर टू शेयर कैपिटल, या वेंडर का नाम वाई है, यानी कि बिल्डिंग टू वाई, वाई टू शेयर कैपिटल। 2-2 लाख रुपए की एंट्री है, ये तो खत्म। इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश में भी यही बात कर रहे थे। 2 लाख तो खत्म। कहते हैं 30,000 शेयर फिर इसने इशू करे, 3-3-2-2, 10 रुपए के हिसाब से। ठीक है जी। 4 कॉल पर पैसे मांगे, 3-3-2-2। शुरू की 2 एंट्री है तो फटाफट से निपटा देना कंसिडरेशन देन कैश वाली। फिर टेबल बना लेना। कहता है अशोक हु हैड बीन अलॉटेड 500 शेयर फेल टू पे द बोथ द गोल्स। अच्छा जी। ना उसने फर्स्ट कॉल दी 2 रुपए की, ना उसने फाइनल कॉल दी 2 रुपए की। कहता है his share was forfeited and reissued at 9 per share to हरी as fully paid up। यानी कि कहता है 9 रुपए में शेयर बेच दिया। कंपेयर किससे करना है मुझे? फुली पेड शेयर से। फुली पेड शेयर मेरी कंपनी का 10 रुपए का, यानी कि 1 रुपए का नुकसान खाए। पर 1 रुपए का नुकसान खाने से पहले 6 रुपए कमा तो लिए भाई। उसने आखिरी की 2 गोली तो नहीं दी थी, 2-2 रुपए की, 4 रुपए की। जब आपने उसके शेयर जब्त करे तो शुरू के 6 कमा भी तो लिए, एक का नुकसान खा भी लिया, तो क्या फर्क पड़ गया? अब एक बात बताओ, कुछ क्वेश्चन में नई बात है? नहीं है ना बाबू? बस ये ध्यान रख लेना, क्वेश्चन कॉल्स इन एरियर्स फेज में नहीं है। मैंने बताया था कि फेज देखनी बड़ी जरूरी है। कॉल्स इन एरियर्स में नहीं है ना, यानी कि जब टेबल बनी होगी, बैंक वाली एंट्री सोचो तीसरी कॉल की। भाई आपने टेबल बनाई होगी 30,000 शेयर से, नहीं तो देखो प्लीज। 30,000 शेयर से जब आपने तीसरी कॉल में मल्टीप्लाई करी होगी फर्स्ट कॉल में, 60,000 60,000 लिखा होगा। 60,000 में से माइनस हुए होंगे 500 शेयर ने नहीं दिए 2 रुपए, 1,000। यानी कि जो तीसरी एंट्री होगी, सिक्स एंट्री जो होगी और जो एट्थ एंट्री होगी टेबल के हिसाब से, वो 59,000 से ही होगी दोनों। बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल, बैंक टू शेयर सेकंड कॉल, 59,000 कॉल से एरियर वर्ड नहीं आएगा। याद है बात मैं कर चुका हूँ। फटाफट से करके दिखा दो ये पूरा क्वेश्चन। आपको एंट्री कौन सी करनी है? शुरू की 2 कंसिडरेशन एंड कैश वाली, टेबल के हिसाब से 6th एंट्री, टेबल के हिसाब से 8th एंट्री, टेबल के हिसाब से 9th 10th और 11th, मतलब 4 फीचर और इशू। ठीक है जी। फटाफट से स्टार्ट कर चुका, जल्दी से स्पीड बढ़ाकर रखना। तो वो मैं फटाफट से आखिरी की 3 जनरल एंट्री का डिस्कशन कर रहा हूँ और कुछ नहीं। बेटा आपने 30,000 शेयर से पूरी टेबल रेडी करी होगी, 3-3-2-2। सिर्फ मैं इन दोनों एंट्री की हल्की सी बात कर रहा हूँ। अशोक जिसके पास 500 शेयर है, ना उसने फर्स्ट कॉल दी ना उसने सेकंड कॉल दी। आपने एंट्री करी होगी बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल, बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल, 59,000 फोर फीचर की एंट्री क्या हुई होगी? 2 एंट्री तो ही कंसिडरेशन कैश की, 8 एंट्रियां होंगी ये टोटल 10। 11वीं एंट्री क्या हुई होगी? इधर देखना चाहिए सब सामने, जिन्होंने फॉर फीचर अभी तक नहीं पढ़ा। तो जब भी मैं शेयर इशू करता हूँ शेयर कैपिटल को क्रेडिट करता हूँ। अगर किसी के शेयर कैंसिल होंगे तो शेयर कैपिटल डेबिट होगी। अगर आपको और ज्यादा लॉजिक समझना है तो मैंने पिछली वीडियो में दिया था, ठीक है। लेकिन मैंने मोटी मोटी बात कर दी। अगर मैं किसी को शेयर दे रहा हूँ शेयर कैपिटल क्रेडिट करता हूँ, अगर किसी के शेयर छीन रहा हूँ तो शेयर कैपिटल डेबिट होगी। बेटा जो जो कॉल नहीं दी सबके नाम लिख दो। शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट, सब लिख दो जो जो कॉल नहीं दी। और जो पैसे उसने दे दिए वो सब जब्त कर लो। और मेरा फोकस उस दिन भी उसी बात पर है था, आज भी उसी बात पर है। अगर ये अमाउंट आप मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो मुझे लगेगा कि आपको समझ में आया, वरना रट लिया आपने। बाबू हमेशा शेयर कैपिटल डेबिट होगी विद कॉल्ड अप वैल्यू। याद है बात कर चुका हूं।
कॉल्ड अप वैल्यू मतलब जितने पैसे कंपनी ने मांग लिए, या मेरी कंपनी ने पूरे 10 के 10 रुपए मांग लिए, तो 10 के 10 से ही आप क्या करोगे, शेयर कैपिटल को डेबिट कर दोगे। 5,000 से शेयर कैपिटल डेबिट होगी। फर्स्ट कॉल पे क्या नहीं दिया उसने, 500 शेयर पे 2 रुपए नहीं दिए, मतलब 1,000 रुपए नहीं दिए। सेकंड कॉल पे क्या नहीं दिया उसने, 500 शेयर पे 2 रुपए नहीं दिए, मतलब 1,000 रुपए नहीं दिए। और बेटा फॉर फीचर 500 शेयर पे 6 रुपए उसने दे दिए, ये सब जब्त कर लो। बेटा दुनिया की सारी कमाइयां क्रेडिट होती हैं, ये कुछ और नहीं, आपकी कमाई तो है, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। ठीक है, वो जब आपने शेयर रीइशू करा तो कहता है 9 रुपए का शेयर रीइशू करा, जो शेयर 10 रुपए वाला था। उसने कहा है ना एस फुली पेड अप, ये लिखने का मतलब होता है इस 9 रुपए को कंपनी के फुली पेड शेयर से कंपेयर कर दो। कंपनी का फुली पेड शेयर कितने का है, पूरे 10। इधर देखना चाहिए, पर वो 12th एंट्री होगी रीइशू की, और रीइशू की एक एंट्री नहीं होती बेटा, 2 होती है, याद हो तो। बाबू मैं 9 रुपए का शेयर बेच रहा हूँ, पैसे तो आ रहे हैं, ठीक है जी। शेयर इशू करने की एंट्री क्या होती है नॉर्मली, बैंक टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ मैं नुकसान खा रहा हूँ, नुकसान का नाम वही लिखना जो कि 10 की चीज 9 में बेच रहा हूँ, नुकसान का नाम वही लिखना जो फायदे का नाम है। फायदे का नाम शेयर फॉर फ्यूचर लिखा, तो नुकसान का नाम भी वही लिखना। दुनिया के सारे नुकसान डेबिट होते हैं, तो यहाँ पर नुकसान डेबिट ही हो रहा है। 500 शेयर 9 रुपए का मैंने एक बेच दिया, मतलब 4500। 500 शेयर पे मैंने 1 रुपए का लॉस खा लिया, यानी कि बेटा 500 शेयर 10 रुपए के थे, 5,000, ठीक है जी। और बेटा शेयर फॉर फ्यूचर से आपने जो कुछ कमाया उसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दो, ट्रांसफर करना मत भूलना। बेटा क्या कमाया मैंने, देखो एक्चुअली में कमाए तो थे पूरे 3,000, पर 500 का यहाँ लॉस खा दिया, तो जो 2500 रुपए मेरी कमाई बची कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दो। ठीक है, ये था मेरी तरफ से रिवीजन पिछले कंसेप्ट का। ठीक है, जितना रिवीजन की जरूरत थी मैंने उससे ज्यादा ही बता दिया। आगे बढ़ाते हैं बात को बेटा। इलस्ट्रेशन नंबर 27 स्टार्ट करेंगे अब। तो वो इलस्ट्रेशन नंबर 27 स्टार्ट करेंगे, सेम बता रहा हूँ, बिल्कुल सेम क्वेश्चन मैंने उस दिन बता दिया था, करवा भी दिया था, कट कॉपी पेस्ट इन्होंने किया हुआ है, पढ़ लेते हैं। तो वो एक्स लिमिटेड ने 20,000 की एप्लीकेशन 10 रुपए वाली मांगी, 3-3 2-2 मांगे। फाइनल कॉल वाज नॉट येट मेड बाय द कंपनी, आखिरी कॉल मांगी नहीं गई। क्या करूंगा मैं, हॉरिजॉन्टल बॉक्स बना दूंगा, वो एंट्री नहीं करनी मुझे। अब वो कहता है एक एप्लीकेंट जिसको 100 शेयर दिए, उसने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल मनी नहीं दी और उसके शेयर जब्त हो गए फर्स्ट कॉल के तुरंत बाद, ठीक है जी, और बाद में 8.5 के बेच दिए। बेटा यहाँ पर 8.5 के बेच दिए, किसी ने कहा आपको फुली पेड शेयर से कंपेयर करो, तो कंपेयर मत करना, मेरा शेयर था कितने का, 8 का ही था भाई। जब फाइनल कॉल मैंने मांगी थी 2 रुपए की, तो बेटा बचे भी कॉल कितने के हैं, 8 की, मैंने 8 की चीज 8.5 में बेची, यानी कि सिक्योरिटी प्रीमियम पे बेची। याद आई बात, सेम बात करी हुई है मैंने, सेम एग्जांपल बनाया हुआ था। स्पीड बढ़ा दो, फटाफट से क्वेश्चन चाहिए मुझे आपकी कॉपी में, ठीक है जी। मुझे एंट्री क्या चाहिए बता देता हूँ, शुरू की 6 तो चाहिए ही, शुरू की 6 तो चाहिए ही, 7 8 9 3 एंट्री करके दिखा दो फोर मीटर की भगा के फटाफट से। तो वो 50 रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम था रीइशू के टाइम पर, और टोटल अमाउंट जो ट्रांसफर हुआ होगा कैपिटल रिजर्व में वो 300 रुपए था, ठीक है ना जी। और फ्यूचर की एंट्री कॉल्ड अप वैल्यू से की होगी, शेयर कैपिटल में डेबिट किए होंगे 800 रुपए, 100 मल्टीप्लाइड बाय 8, ठीक है जी। कोई दिक्कत तो नहीं, आगे बढ़ जाए। मैंने ऑलमोस्ट सबकी कॉपीज देखी है, मुझे आइडिया है कि यही किया हुआ है आप सबने, तो आगे बढ़ जाते हैं बेटा। अब करते हैं आज का नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, ये आप खुद नहीं करेंगे मैं करूंगा, ठीक है जी। ये क्वेश्चन टिपिकल है, पर बाबू आज आपको टेबल की एक नई ब्यूटी भी सीखने को मिलेगी कि टेबल में सब कुछ हो सकता है जो आप सोच सकते हो, आपकी सोच के बियॉन्ड, ठीक है जी। क्वेश्चन पढ़ेंगे लेकिन बहुत तरीके के साथ, ठीक है जी।
वो पढ़ते हैं। कहता है दिनेश, अभी तक मैं बोल सकता हूँ शुरू के 28 क्वेश्चन में सबसे बेस्ट क्वेश्चन है, सबसे बेस्ट क्वेश्चन शुरू के 28 क्वेश्चन का। वैसे तो इससे तो कई गुना बेस्ट पड़े हुए हैं क्वेश्चन, पर शुरू के 28 में से तो बेस्ट है, वन ऑफ द बेस्ट। कहता है दिनेश लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच पेबल एज फॉलो 1 2 3 एंड बैलेंस 4 ही आएगा। तो 10,000 शेयर 10 रुपए के बेच रही है दिनेश लिमिटेड, 1 2 3 4 ऐसे पैसे मांग रही है। कहता था इशू वाज फुली सब्सक्राइब, 100% शेयर की एप्लीकेशन आई। कहता राम टू होम 100 शेयर वर अलॉटेड फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर वर फॉरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर अलॉटमेंट। राम जिसके पास 100 शेयर है सिर्फ अलॉटमेंट की थी, कहता कंपनी ने मौका भी दिया आगे, अलॉटमेंट के तुरंत बाद शेयर जब्त कर लिए 100 रुपए। अच्छा जी, आगे बढ़ाओ जी। शाम to whom 150 share were allotted failed to pay the first call and his share were also forfeited after the first call। शाम जिसने एक फर्स्ट कॉल ली उसके फर्स्ट कॉल के बाद ही शेयर जब्त कर लिए। आफ्टरवर्ड्स द सेकंड एंड द फाइनल कॉल वाज मेड। मोहन टू whom 53 शेयर वर allotted failed to pay the second and final call और उसके भी शेयर जब्त कर लिए सेकंड कॉल के बाद। अच्छा जी, ऑल द फॉरफिटेड शेयर वर रीइश्यूड एट 9 पर शेयर फुली पेड अप। सारे के सारे जब्त हुए हुए शेयर 9 के बेच दिए, फुली पेड शेयर से कंपेयर करना, कंपनी का फुली पेड शेयर 10 का है, यानी कि 1 रुपए का नुकसान खा लिया सारे शेयर पे। और मुझे क्या करना है, जर्नल एंट्री करनी है। क्वेश्चन समझ में आया? पढ़ा? पर आप समझ नहीं पा रहे हो कि टेबल में बहुत सारे चेंजेस हो जाएंगे अगर फिर सेम क्वेश्चन। लोग उत्तर देखना जरा सामने, मैं टेबल जल्दी जल्दी बनाऊंगा, ठीक है जी, लेकिन आप सामने देखते रहे ताकि आपको समझ में आए चेंजेस क्या हो रहे। बेटा 10,000 शेयर से क्वेश्चन होना है, 10,000 रुपए आए होंगे, शेयर दिए होंगे, 20,000 मांगे होंगे, 20,000 आए या नहीं बाद में देखते हैं। अभी तक क्या होता था बेटा, मैं ना टेबल बिल्कुल कंप्लीट कर देता था, है ना। अब आपको यहाँ पर टेबल कंप्लीट हो ही नहीं सकती, आपको रुकना पड़ेगा वरना सारा क्वेश्चन गलत। आप पूछोगे ऐसा क्यों? बेटा एक पर्सन जिसके पास 100 शेयर हैं उसने अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए और उसके 100 शेयर यहीं जब्त हो गए, अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा हो। तो आप खुद समझो बेटा, जो मैं अगली कॉल मांगूंगा वो 9900 शेयर से ही तो मांगूंगा जब 100 शेयर जब्ती हो गए मार्केट में। अगर अगर आप पूरी टेबल 10,000 से बना देते तो आप 30,000 रुपए मांग लेते, मार्केट में शेयर ही आपके 9900 है, किससे मांग लिया आपने? 100 शेयर तो यहीं जब्त हो गए ना। समझ आई बात? क्लियर है बात? तो बेटा रुक जाना, इसलिए मैं कहता हूँ क्वेश्चन पूरा पढ़ा करो। आधे नल्ले तो ये हैं, 10,000 शेयर 1 2 3 4 ले, मैं पहले पहले टेबल ही उड़ाऊं। बेटा पढ़ तो ले, काफी कहाँ जाएगी तेरी इतनी ओवर एक्साइटमेंट। तो अब वो एक पर्सन जिसके पास 100 शेयर है उसने 2 रुपए नहीं दिए, मतलब 200 रुपए नहीं दिए, उसके शेयर यहीं जब पहली एंट्री, दूसरी एंट्री, तीसरी एंट्री, चौथी एंट्री में करके नहीं दिखा रहा, फिफ्थ एंट्री इधर देखेंगे सब, थोड़ा सा स्पीड पे लिखेंगे। शेयर कैपिटल डेबिट, जो जो कॉल नहीं दी सब लिख दो, सिर्फ अलॉटमेंट नहीं दी, और जो दिया सब जब्त। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? 100 शेयर पर कॉल्ड अप वैल्यू कितनी है, मैंने कितने पैसे मांगे उससे आज तक? 3 ही रुपए तो मांगे, ठीक है। तो 300 से शेयर कैपिटल को डेबिट किया, उसने क्या नहीं दिया, अलॉटमेंट ही तो नहीं दी 200 रुपए की, तो जो दिया उसने वो भी हमने जब्त कर लिया, हो गए शेयर जब्त। रीशो कब हुए? सारे शेयर को बाद में हुए इकट्ठे, अभी रीशो के बारे में मत सोचो, आगे बढ़ो। तो अब 100 शेयर यहाँ जब्त हो गए हैं अलॉटमेंट के टाइम पर, अगली कॉल 9900 शेयर से मांगी होगी, इतना तो बोलना ही पड़ेगा, है ना। तो बाबू मैंने पैसे मांगे 29,700, मेरे पास आए या नहीं वो बात अलग है, वो देखते हैं। कहता है एक पर्सन जिसके पास 150 शेयर है उसने फर्स्ट कॉल ली थी, 150 शेयर ने 3 रुपए नहीं दिए और उसके भी शेयर आपने यहीं पर जब्त कर लिए 150 शेयर। अब ये मत कर देना कि 9900 से टेबल को निकल दो, उसके शेयर भी तो यहीं जब्त हो गए, समझ रही हो? अगर उसके शेयर यहाँ जब्त हो गए तो बेटा फाइनल कॉल कितने शेयर से मांगी होगी? 975। क्लियर है बात? अभी तक कोई दिक्कत का परेशानी तो नहीं? 1 2 3 4 5
सिक्स एंट्री ये हुई होगी, सेवेंथ ये मैं कर नहीं रहा, एट एंट्री फिर फोर फीचर की हुई होगी वो कर रहा हूँ बेटा। शेयर कैपिटल डेबिट जो जो नहीं दिया सब लिखो, उसने सिर्फ फर्स्ट कॉल नहीं दी, जिसके बाद 150 शेयर है सर फर्स्ट कॉल तो नहीं दी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू शेयर फोर फीचर अकाउंट। मैंने ना बेटा एडवांस में बोल दिया था कि पिछला लेक्चर भी देखा होगा ना, गाड़ी बढ़ ही नहीं सकती आगे, मैं इसलिए बोल रहा था कि गाड़ी बढ़ेगी नहीं आगे, अब लेवल बढ़ना है, कम किसी चीज का नहीं होना, ठीक है ना। चैप्टर बिल्कुल खराब हो जाएगा अगर पिछला लेक्चर नहीं देखा, पिछला देख लिया और उससे पिछला कुछ नहीं आता तब भी चैप्टर बचा लूंगा मैं, पर पिछला नहीं देखा मैं चैप्टर नहीं बचा सकता, आप खुद जिम्मेदार हो इस चीज के लिए। चलो जी, तो वो ऑर्डर वैल्यू देखो, 150 शेयर पे मैंने कितने रुपए मांग लिए, 1 2 और 3, 6 रुपए मांग लिए है ना, 900 रुपए। और क्या नहीं आया आपके पास, फर्स्ट तो नहीं आई 3 रुपए पर शेयर की, मतलब 450, तो जो आया शुरू के 3 रुपए तो आ गए, ये भी एक आ गया था, ये भी 2 आ गए थे, जब्त कर दो, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, समझ आइए, आगे बढ़ो जी बाबू। 9th एंट्री से मुझे करनी है, 10 मल्टीप्लाइड बाय दिस, 39,000 रुपए, 39,000। कहता है एक पर्सन जिसके पास 50 शेयर है उसने ये नहीं लिया, 50 शेयर पे 4 रुपए और उसके शेयर भी जब्त। अब वो 8 एंट्री हो चुकी है, 9वीं एंट्री ये हुई होगी, 10वीं ये करनी नहीं, 11वीं करते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर, जो जो नहीं दिया सब लिखो, टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट, और जो दे दिया था इसने जब्त करो। 50 पर कितने पैसे मांगे, पूरे 10 मांगे, 500 रुपए, क्या नहीं आया, फाइनल कॉल नहीं आई बाबू, जो 6 रुपए आए सब जब्त, ठीक है बाबू। अब कहते हैं री इशू कर दिया आपने सारे के सारे शेयर, यहाँ जब्त हुए 100, यहाँ जब्त हुए 150, यहाँ जब्त हुए 50, 300 शेयर जब्त हुए, 300 शेयर 9 रुपए के हिसाब से बेच दिया, कंपेयर करने को भी कहा फुली पेड शेयर से, 10 रुपए से कंपेयर करने को भी कहा। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। मेरे से ये जरूर सीखो, जब भी फॉर फीचर रेशियो एंट्री होगी मेरी मल्टीप्लाई हमेशा आपको दिख जाएगी, हमेशा ही दिखेगी, ठीक है जी। इससे पता लगता है मैं कभी कोई कोशिश करता ही नहीं रटने की, कोई चीज आराम से समझा जा सकता है इसको। 300 शेयर 9 के हिसाब से, 300 शेयर पे 1 रुपए की डिस्काउंट है, 300 शेयर 3,000 रुपए के, ठीक है। लास्ट एंट्री, शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व, शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व, बाबू क्या क्या कमाया मैंने शेयर फॉर फीचर से, 100 रुपए ये कमाए, 450 ये कमाए, 300 कमाए, 850 रुपए कमाए, 850 में से 300 का लॉस खा भी लिया तो 550 रुपए कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दो। अभी तक का सबसे बढ़िया क्वेश्चन, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, समझ आ गई बात। एक काम करते हैं, वैसे मैंने सोचा था मैं अगला क्वेश्चन और करा रहा हूँ आपको, अब अगले क्वेश्चन के चक्कर में ना पड़ो, ठीक है जी। मैंने स्क्रीन से इसका सॉल्यूशन हटा दिया, खुद से सारी की सारी जनरल एंट्री इस क्वेश्चन की कर दो, 13 जनरल एंट्री खुद से, मैं दिखाऊंगा नहीं सॉल्यूशन, टेबल खुद से बनाओ और खुद से एंट्री करो, जब आप ये करोगे तो जा सकते, ठीक है जी। रख मैं आज के लिए इतना ही, लो बाय।